जिंदगी भर पैसा 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 करते हो, पैसे के पीछे भागते हो, फिर वही पैसा कभी जुए में हार जाते हो, और कभी होटलों में जाके उड़ा आते हो, कभी शराब में और गलत चीज़ों में खर्चा करते हो, और नहीं हुआ तो अपने आप को बहुत अच्छा अगर समझे तो जाके किसी पत्थर की मूर्ति में, किसी मंदिरों में जाकर चढ़ा आते हो, दे आते हो किसी भी रूप में। परमात्मा आपसे रिश्वत मांगेगा क्या? जो पैसा परमात्मा ने आपको, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, गरीबों की मदद के लिए दिया है, वही पैसा तुम वापस ले जाके मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, चर्चों में दे आते हो। तो परमात्मा उससे खुश होगा कि परमात्मा के बनाए हुए किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने में खुश होगा? अरे मेरे भाई, ये रिश्वत देने की आदत अपनी कब छोड़ोगे? बाहर की दुनिया को तो बर्बाद करके रख ही दिए हो रिश्वत देकर, रिश्वत लेकर। कम से कम परमात्मा के दरबार को तो इससे वंचित रखो। वहाँ जाके परमात्मा को रिश्वत दोगे, परमात्मा को खरीदने की कोशिश करोगे, परमात्मा का आशीर्वाद, प्रभु का प्रसाद खरीदने की कोशिश करोगे, और फिर वहाँ पर कोई चोर, कोई दलाल अगर चोरी कर लेगा, फिर उसके लिए और ज़्यादा परेशान होगे, दुखी होगे, रोगे कि कहाँ, क्यों ऐसा हो गया, और दूसरों को कोसोगे। तो अपनी गलती दूसरों पर मत थोपो, खुद भी तो कभी बुद्धिमानी का परिचय दो। सोचो, जिस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाकर अपने अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अच्छी नौकरी के लिए तुम जाके प्रार्थनाएं करते हो, और जब परमात्मा आपको दे देता है तो फिर ले जाकर वहीं पर वापस कर आते हो, तो परमात्मा फिर आपको और क्यों दे? इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, चाहे कबीरदास जी, चाहे रैदास जी, या चाहे रमन महर्षि जी, रामकृष्ण परमहंस जी, जितने भी हुए हैं, कभी किसी ने आपको कहा है क्या कि मंदिरों में जाके चढ़ाओ? हाँ, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में पैसे बर्बाद करो? कंडल चढ़ा देने से, चादर चढ़ा देने से परमात्मा खुश हो जाएगा? अरे परमात्मा तो आपसे तब खुश होगा जब आप अपना अहंकार छोड़ दोगे, अपनी ज्वेलसी, अपनी ईर्ष्या छोड़ दोगे, अपना क्रोध छोड़ दोगे, और अपने आप को प्रेम और करुणा से ओत प्रोत करके हर एक वस्तु, व्यक्ति का सम्मान करोगे। रचयिता के बनाई हुई हर रचना की कद्र करोगे, और शुरुआत अपने आप से करोगे। परमात्मा और प्रकृति तो हमेशा से ही आपको बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह ही पाला है। तुम ही गलतियां करते हो और फिर पछताते हो, ना खुद के ऊपर भरोसा करते हो, और जब खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, खुद को प्रेम नहीं करोगे, खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो फिर परमात्मा की कैसे कर पाओगे? जब उसकी रचना की ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको नहीं प्रेम कर पा रहे हो, उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो किसी दूसरे के ऊपर या परमात्मा के ऊपर भरोसा हो ही नहीं सकता। एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या आप परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है आपको, उससे संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा गलत है, या परमात्मा को बुद्धि नहीं है, उसने जो किया है उसको और नहीं करना चाहिए था, कुछ और करना चाहिए था, परमात्मा को तुम्हारी बुद्धि से चलना चाहिए था। ये दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया मत अपनाओ। एक बार
तो खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद को प्रेम करो, फिर देखो कि आपकी दुनिया और आपके आसपास की दुनिया कैसे बदल जाती है और आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन कैसे खुशहाल हो जाता है, आनंद परमानंद की अवस्था से भर जाता है। जैसे ही आप शिकायत छोड़ और पूरी संतुष्टि के साथ परमात्मा के प्रति धन्यवाद के भाव से भरते हैं, वैसे आपके जीवन में सब कुछ उज्जवल, सब कुछ रोशनीमय, प्रकाशमय और सब कुछ इतना खुशियों से भर जाता है कि जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।